बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ टेलीफोन पे बात करने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम इनको अमानत समझ के आपको वापस लौटाएंगे वजीफ़े की सूरत में या मशवरे की सूरत में। आज का दिन खुसूसी तौर पे हमने रखा होता है ऐसे मसाइल के लिए जिनको कि हम आम फहम ज़ुबान में कहते हैं रूहानी मसाइल। अगर कोई ऐसा मसला हो, आपको शक हो कि कोई ऐसा मसला है, तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब, जितने भी लोगों को लाहौर में अगर कोई मसला है रूहानी किस्म का, और वो लाहौर के बाहर, वैसे इंग्लैंड से भी मुझे कई दफ़ा कॉल्स आई हैं कि कारी शफीक साहब से जो है वो मुलाकात करा दें। ये बाकायदा बैठते हैं और लोगों के ऊपर दम करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, उनको हल बताते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो कि आपको शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए सॉल्यूशन जो है वो पेश करें, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि शरीयत की हदूद को आप किसी सूरत जो है वो पामाल ना करें, बल्कि रेड लाइन उसको समझ के उसको किसी सूरत में क्रॉस ना करें। बहुत से लोग अच्छी नीयत के साथ भी बहरहाल या अपनी नासमझी में इस लाइन को क्रॉस ज़रूर करते हैं। शफीक भाई, आम तौर पे लोग कहते हैं कि मुझे हसद की वजह से मेरे मामलात ख़राब हो जाते हैं। हसद एक जज्बा है, किसी के अंदर भी आ सकता है, किसी को बेहतर देख के, किसी को खूबसूरत देख के, किसी को अपने से आला देख कर, तो जज्बा आ सकता है। इससे कोई फ़र्क पड़ता है देखने वाले को जैसे आप हसद कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की आयत वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद एक इंसान की फितरत है और जज्बा है, और इंसान की ये फितरत के अंदर चीज़ें हैं कि मेरे अंदर भी हो सकता है। लेकिन बस औक़ात ये होता है कि आप किसी आदमी को पहचानते हैं कि उसने सलाम के अंदर कुछ बुखल का मुज़ाहरा किया है, आपको सलाम किया, लेकिन सलाम उससे पहचाना जाता है। ये सलाम के अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उसकी खामोशी से पता चल जाता है, और उसके जुमलों से पता चल जाता है, उसके रवैयों से पता चल जाता है कि ये बंदा ना आज के दिन मेरे साथ अच्छा नहीं है, या हो सकता है कि मुस्तकिल मेरे साथ अच्छा नहीं। मेरे पास ना एक केस आया बड़ा अजीब। कहने लगे, हाफ़िज़ साहब वो आदमी हंसता है ना तो मुझे सुइयाँ चुभती हैं, उसके हसद का इलाज करो। मैंने वो हंसता तो मुझे सुइयाँ चुभती हैं। मुझे सुइयाँ चुभती। अच्छा। मैंने कभी, हजरत फिर तो इलाज उसका नहीं आपका होना चाहिए, सुइयाँ तो आपको चुभती। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको भी पता चल गया कि मेरे हंसने से इसको सुइयाँ चुभती, और वो ज़्यादा हंसे। वो उसके सामने आके ना हर 2 घंटे बाद हंसना शुरू कर उसने किया। कहने लगा, मैं अब ना सुइयाँ नहीं सुए चुभूंगा इसको। अच्छा। तो जिस वक्त उनके दरमियान में जो 2 सूरतें फलक नास ये पड़ी गई, तो अल्लाह की रहमत से मामला बेहतर होना शुरू हो तो उसके हंसने से सुइयां कैसे चुभती थी? कोई जादू था? ये उसके अंदर के जज्बात, जिस वक्त हसद में एक्शन रिएक्शन में बंदा आता है ना, उसके जज्बात में गलाजत आती है, उसके जज्बात में मनफी आती, मनफी पहलू आता है, उसके जज्बात में नफरत आती। तो लाजमी बात है कि वो नफरत आगे नहीं जा रही होती, वो इंसान को खुद ही आ रही होती। अच्छा, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हर कोई किसी को स्माइल करके देख रहा होता है। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब आजकल बरतानिया के अंदर जाए तो हर कोई किसी को स्माइल करके, लेकिन उससे भी पता चल जाता है कि ये इसकी स्माइल जो है वो हसद वाली। ये बॉडी लैंग्वेज आपने इतनी कहाँ से सीखी है? नहीं, कि स्माइल में फ़र्क है कि ये स्माइल अच्छी है, ये स्माइल बुरी ये है? पता चल जाता है शाह साहब, फौरी पता चल फीलिंग हो जाती है। फीलिंग हो जाती है बाकायदा ना, कि ये बंदा जो ना भी इस वक्त मुझे सिर्फ जुमलों में खुश करना चाहता है, ये जुमलों का मास्टर आदमी है। तो अच्छा गुमान नहीं करना चाहिए? नहीं, अच्छा गुमान करना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप किसी मर्द को जानने पहचानने के लिए देख रहे हैं, फिर आपको ये एनालिसिस करना है। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटा? जी जी, क्या नाम बेटा? मेरा नाम ज़हरा। ज़हरा जी, ज़हरा हुक्म। जी, मेरे मियाँ का कारोबार नहीं है, किसी ने लगता बंदिश की हुई है, वो जिस कोई काम भी करते हैं तो होता नहीं है आपके, और अगर से जवाब नहीं मिलता। मियाँ क्या काम करते हैं? क्या नाम है मियाँ का? अदनान। अदनान तो आदमी तो शरीफ है ज़ारा, ये बात तो मान लो ना। माशाल्लाह। हाँ, तो एक तो तुम्हारा जिंदगी का मसला हल हुआ ना, बहुत बड़ा आदमी तुम्हें अल्लाह ने एक शरीफ दिया। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या काम अदनान करना चाहते हैं? अदनान कहते हैं कि मुझे कोई भी काम मिल जाए ना, मैं कर लूंगा। कोई भी से क्या मतलब? मसलन मिसाल कोई भी कारोबार मिल जाए। आजकल को उनको ये हो रहा है कि मैं कोई गाड़ी वगैरह ऊबर पे काम कर लूँ, जो हो नहीं रहा। तो गाड़ी है उनके पास? नहीं।
تو پھر کام کیسے ہوگا, کیسے چلائیں گے گاڑی اگر گاڑی نہیں ہے تو؟ گاڑی کہتی میں لے لیتا ہوں, اگر کسی سے لیتا ہوں تو ظاہری بات ہے ان کو دینا پڑے گا, آدھا حصہ دینا پڑے گا رمضان کے. تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اللہ کا شکر کوئی نہیں. تو کریں کام بسم اللہ, پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو گاڑی لینے جاتے ہیں نا بھائی تو ملتی ہی نہیں آگے سے. اگر کسی سے نوکری کا کہا ہے تو وہاں سے جواب نہیں آیا. نہیں, عدنان نوکری کرنے والا ہے نہیں بیٹا. جی عدنان نوکری پیشہ ہے نہیں, جی یہ ذہنی طور پہ نوکری پیشہ ہے ہی نہیں عدنان. یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, اس کو کاروبار کرنے دو. اگر یہ گاڑی چلانا چاہتا ہے تو اس کو گاڑی چلانے دو. مسئلہ کیا؟ بندش وغیرہ تو نہیں؟ بندش وغیرہ تو نہیں عدنان پہ. یہ میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں, قاری صاحب کو بندش وغیرہ تو نہیں؟ دیکھیں بندش ابھی اس سے تو نہیں چیک کیا, لیکن یہ ہے کہ ایک دعا پڑھ لینا تو وہ بہت ان کے لیے بہتر رہے گی. بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من القلۃ اچھا والفقر والذلۃ. 3 لفظ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قلت سے, ذلت سے اور غربت سے. واہ, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والفقر والذلۃ. یہ جو بھی آدمی دعا کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس کو قلت علم کی, نہ اس کو قلت عزت کی, نہ اس کو قلت مال کی, انشاءاللہ, اور نہ ہی ذلت اور نہ ہی غربت. یہ دعا صبح و شام 11 دفعہ 7 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 3 یا 5 دفعہ پڑھتے رہے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رحمت. اور ذرا عدنان سے کہو کہ وہ کام کرے, یہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ. دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ کیوں آسانی نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے اس کا پتہ نہیں کیا, تو وہ پتہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں مطلب یہ تو آواز ہے یا وہ آڈیو میں آ جائے, ویڈیو میں آ جائے, یا فزیکلی. مثلا زہرا کے اوپر کوئی کام تو نہیں تھا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی ہیٹ فیل ہوئی تھی, لیکن ابھی میں نے پھر چیک ہی نہیں کیا. کیونکہ چیک سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ کے اللہ سے اپنے پہ کیفیت نہیں محسوس اپنے, ہاں جی, اپنے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کا مرد میرے اوپر کھول دے. وہ باقاعدہ کھلتا ہے, واضح ہوتا ہے. جس کھلتا نہیں ہے, آ جاتا ہے. اب یہ لفظ کی تعبیر جو مرضی کر لیں, لیکن یہ کہ وہ محسوس ہوئے. مثلا یہ کہ میں نے پیچھے بچی کو جس وقت کہا کہ اس کی پنڈلیوں کی باقاعدہ ویکنس مجھے اپنی پنڈلیوں میں محسوس ہونا شروع ہوگی اور ساتھ ہیٹ فیل ہونی شروع ہوگی. اسی طرح اس کے نا پیٹ میں پوری جکڑ بندی تھی وہ, اور پیٹ کے اندر سے پیچھے کمر میں بھی تھی. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ مرکز سارا ہے, حالانکہ مرکز پیٹ ہے, پیٹ سے اوپر آ رہا ہے, وہ گرد و غبار بن رہا ہے, اور پیٹ سے پیچھے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اس کو کوئی کھلا رہا ہے, کوئی چائے میں کھلا رہا ہے, کوئی بریانی میں کھلا رہا ہے, کوئی برگر میں کھلا رہا ہے, کوئی پیزے میں کھلا رہا ہے. وہ اس نے خود دیکھ رہا ہے کہ جادو کھلایا کیسے جاتا ہے. یہ ذرا جب بات کرتے ہیں, مہوش ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مہوش. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راولپنڈی سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے بیٹا. میرا بھائی ہے, اس کا نام طاہا خان ہے. طاہا. ہم جی ہاں ہاں 32 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. ہم 2 بار اس کا رشتہ کیا, دونوں بار ٹوٹ گئے. دونوں بار کس کس سے کیا رشتہ آپ نے اس کا؟ فیملی میں, آؤٹ آف فیملی نہیں ہے, دور دور کے ہے, لیکن 2 بار کیا. پہلے امی ابو نے کیا تھا, ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب ہم 3 بہن بھائی ہیں. اب ایک کزن سسٹر تھی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اس نے کروایا تھا, وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. مہوش میں پوچھ رہا ہوں کس سے کیا تھا؟ کس سے کیا تھا؟ ایمان سے. ہاں مطلب ایمان نام کی ایمان سے نہیں چلنا تھا طاہا کا, ٹوٹ گیا تو بڑا بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بات ہو گئی. اگلی بات, بچہ شریف ہے نا, بہت نرم مزاج ہے. جی تو آپ کو اس کے لیے بہت نرم مزاج دلہن لے کر آنی ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں آج کے لیے اب کیا کریں. اب کوئی ایسی لڑکی ہونا, یہ بہت سادہ مزاج کا ہے بالکل, تو اس کے ساتھ ایسی زندگی, اور لڑکی ہو کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ اچھی گزر جائے انشاءاللہ تعالیٰ, جوڑنے والی لڑکی ہو. جی ہم 3 بہن بھائی ہیں, ہم تینوں کو جوڑ کے رکھے کہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یہ بڑے مشکل کام ہے آج کے دور میں کہ جوڑنے والی آپ کو ایسی خاتون ملے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں کھائیں. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسی عورتیں ہیں. طلحہ تسبیح پڑھ لے گا؟ جی پڑھ لیتا ہے. کیا کرتا ہے, کیا کام کیا کرتا ہے؟ وہ آفیسر ٹاور میں اس کی جاب ہے, بس پرائیویٹ ہی ہے. وہ جو سرکاری ہوتی ہے وہ نہیں, آفیسر ٹاور ہے جو صدر میں آرمی کا. اوکے.
اوکے وہاں پہ اس کی یہ job طلحہ ہے، کو آپ لیکن نے وہ کیا- تسبیح دینی ہے جو کہ قاری صاحب بتا رہے ہیں. قاری صاحب کیا پڑھے اچھا رشتہ ہو جائے, نیک عورت آ جائے کہیں زندگی میں؟ دیکھیں نیک بننے کے لیے اور نیک چاہنے کے لیے اور نیک مجلس ہو, نیک عورت, دنیا جہان کا کوئی بھی بندہ ہے نا ہاں. اس کے لیے یہ بڑا زبردست قسم کا وظیفہ ہے. جس کی مجلس غلط ہو جائے, مجلس اچھی بنانا چاہتا ہو, عورت غلط ہو جائے, عورت اچھی بنانا چاہتا ہو, یا گھر میں کوئی مسائل ہو, گھر کو اچھا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک. اے اللہ میں تیری محبت کا سوالی اور تیری محبت کا میں شدائی ہوں, اور اس آدمی کی محبت کا جو تیرے سے محبت کرے. والعمل الذی یقربنی حبک, اور ایسی مجلس اور ایسے کام کا جو مجھے تیرے قریب کر کے رکھے, بہن بھائیوں کے بھی قریب کر کے رکھے. بہترین زندگی وہ ہے جو انسان خالق سے بھی جڑا رہے اللہ اور مخلوق سے بھی جڑا رہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک. اس میں اور دعائے استخارہ میں جو یہ حسن حسین میں دعا ہے, حسن حسین میں, ہاں اس مسلم میں ہے دعا دی ہے نا. یہ کوئی بھی لفظ گوگل کر لے, حبا کا کر لے گا تو اس سے بھی دعا مل جائے گی, اور اسی طرح دوسری بھی دعا. اور ایک جو دعا نا بڑی اہم ہے, جو دعائے استخارہ میں نا ہم صرف استخارہ اس وقت کرتے ہیں جس وقت وہ رشتہ یا کام کرنا ہو. اس میں ایک دعا ہے فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. یا اللہ میرے لیے جو تو نے رشتہ جہاں چھپا کے رکھا ہے نا, میری جاب جہاں چھپا کے رکھی, بزنس جہاں چھپا کے رکھا ہے, اسے تو میرا مقدر بنا دے. ٹھیک ہے. وَيَسِّرُ لِي, اور اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے. یہ تینوں لفظ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. سہرش ہے ملتان سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سہرش. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں شادی کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے. حوالے سے ضرور کریں بات. شادی کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی 3 سال ہو گئے رشتہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک رشتہ نہیں ہو پایا. میری امی بہت پریشان ہے اس سلسلے میں. آپ بھی پریشان ہیں؟ جی اوبیسلی میں بھی پریشان ہوں. ایج 29 ہو گئی ہے میری, اور 3-4 سال تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی تک نہ کوئی بات نہیں بن سکی. تو سہرش رشتے آئے نہیں یا آپ نے سلیکٹ نہیں کیے؟ نہیں رشتے مطلب آتے ہیں, زیادہ تر اس کو ریجیکشن بھی ہوئی ہیں. جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ پھر آگے جو ہے وہ بات نہیں بن پاتی. ہاں جی. آپ کی کتنی تعلیم ہے بیٹا؟ میری ایم ایس سی فزکس کیا ہوا ہے, ماسٹر بی ایڈ. آپ کے پیرنٹس کا کیا نام ہے سہرش؟ امی کا نام شمیم ہے اور ابو کا نام فلک شیر ہے. فلک شیر. اچھا سہرش, یہ قاری صاحب آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں پڑھ لو گی بیٹا؟ ہاں جی پڑھ لوں گی. اور ایک اور سوال بھی ہے میرا. جی 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 فرمائیے. میری امی کے حوالے سے, میری امی جو ہیں وہ بہت زیادہ نا بیمار رہتی ہیں. تو لاسٹ ایئر سے وہ تقریباً آلموسٹ ہر وقت بیمار ہی ہیں. ان کے 2 بار ہرنیا کے آپریٹ ہوئے ہیں, انٹیسٹائن کے 2 آپریٹ ہوئے ہیں, ان کے اسپائن کا آپریٹ ہوا ہے, اب ان کا پھر سے ہرنیا کا آپریٹ ہے. تو اب پتہ نہیں ان کا نظر بد کا ایشو ہے, جادو ہے یا کیا ہے, یہ چیز ہمیں نہیں پتہ. تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. آپ نے نام بتایا شمیم؟ ہاں جی شمیم. ٹھیک. کوئی بات پوچھنی قاری صاحب؟ بس یہ اب قاری صاحب کی ذرا بات سننا سہرش. پہلے تو اس کے رشتے کی بات بتا دیں. یہ رشتے میں جو جادو کے اثرات ہیں نا, اس کے اوپر بھی, سہرش کے اوپر بھی ہے. اس کا سر, چہرہ اور کمر کے بالکل جو مڈ سے نیچے ہے نا, وہاں اس کو پوری وہ جکڑ بندی ہے جادو کی نا. ٹھیک ہے. تو اب لازمی بات ہے, مجھے تو اس کی پین بھی فیل ہو رہی جیسے ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ضرب نما. اسی طرح چہرے میں بھی اور سر میں ہیٹ بھی فیل ہوتی. ٹھیک. تو پہلے جادو کے علاج میں کچھ وظائف پڑھ لے. وہ کیا ہے؟ اس میں ایک سورۃ بقرہ کی آیت 101 سے 103 ہے, 101 تا 103, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. وہاں باقاعدہ مینشن کر کے یہ چیزیں بتائی گئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 103 تک. یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں کل, آیت الکرسی, اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ بسم اللہ الذی لا یضر. یہ منزل کی آیات تقریباً بن جاتی. اس کے پانی سے غسل لازمی کرے یہ بچی. یہ پانی دم کر کے غسل خود ہی کر لے. پہلے 2 تجربے, جیسے میں یہ بوتل لے رہا ہوں, اسی طرح کوئی دیکھ لے بوتل لے کے, اور اس کے بعد اس طرح ہاتھ رکھ لے, کوئی پھونک نہ مارے. کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کو باقاعدہ اللہ کے رسول نے روک دیا ہے کہ پھونک نہ مارے. ڈھکنا کھولنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہاتھ ہی رکھنا ہے تو؟ اس طریقے سے ہاتھ ڈھکنا کھول کے اس طریقے تاکہ تاثیر بھی گر جائے نا. تو دکان پہ پڑی ہوئی بوتلوں پہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے؟ ساروں کو فائدہ ہو؟ نہیں, سب کو نہیں. اس طرح جس کو اپنے دم
दम करना है उसी को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मिलता है ना, दर्द वाली जगह पे या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हाथ रख के फिर दम करते थे। ठीक है, फूंक मारने से तो अल्लाह के रसूल ने बाकायदा मना किया है। किससे? फूंक मारने फूंक मारने से। खाने पीने की चीज़ों को फूंक मारने से। अब लोग कहते हैं कि दम की जो फूंक है उसमें तसीर होती है, उसमें जरासूमे नहीं होते। अच्छा। भाई आप अल्लाह के रसूल की हदीस को ले ले, बिज़ाहिर ही ले ले, तो उसके ऊपर हाथ रख के दम कर ले, फिर उसके बाद हाथ उठा ले, वही पानी डटोल की तरह थोड़ा सा अपनी बाल्टी में टप में डाल के उससे गुस्ल कर ले, आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा और चेहरा मंजूर नज़र भी मारूफ और मकबूल मंजूर नजर भी हो जाएगा। मंजूर नजर। आपने शादी में वजीफा किया था? मैं तो करता हूँ, मैंने तो शादी आप भी करते हैं? शादी वाले दिन भी किया है ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो बेटा जी आपने वजीफा पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप पे करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज बात हो रही है उन मौज़ूआत पे जो कि जिनको कि आप रूहानी मौज़ूआत कहते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं। कारी शफीक रहमान हमारे साथ हैं। कारी साहब, अगर किसी के अच्छा हसद हो किसी के साथ, मिसाल के तौर पे किसी का इल्म ज़्यादा है, कोई नेक ज़्यादा है, तो उससे अच्छा हसद करना जो है ये भी उसके ऊपर बुरा असर डालेगा? नहीं, उसमें हदीस आती ला हसद इल्ला फी सनतैन। दो आदमियों के ऊपर अच्छा हसद किया जा सकता है। अच्छा। एक अहले कुरान के ऊपर, अच्छा, और एक अहले निफाक सदका खैरात करने वाले जो सकी लोग हैं कि अल्लाह इनको जितना माल दिया इतना मुझे भी माल दे, मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूँ। अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा हसद है। और जितना इनको कुरान दिया है, इसको कुरान की तालीमात दी है, या अल्लाह मुझे भी तू कुरान की तालीम दे इतनी। कुरान सहबे अखलाक पे हसद नहीं किया जा सकता। अखलाक वही अखलाक की सहबे कुरान हो और इसी तरह निफाक। उसके अलावा ये दो चीज़ें तो बाकायदा हदीस में आ गई हैं। इसके अलावा आप किसी भी अच्छे उस्ताद की, अच्छे वालिदैन की, अच्छे बहन भाइयों की सिफात को देख के उनका काश के मैं भी इस तरह का होता, तो ये बेहतर है। इसमें तो हाँ, ये गंदा हसद नहीं है। नहीं, ये गंदा हसद नहीं, बल्कि इसके जुमलों का लाजमी अल्लाह मुझे और आपको फिजिकली तरीके से ये कभी महसूस करा दे कि किसी के जुमले का कितना असर उसके ऊपर पड़ता है, किसी की अच्छी मोहब्बत भरी नज़र का कितना असर पड़ता है। तो यकीन करें आप, इसका मतलब वो जो आपके मुताबिक जो पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती वो मुकालमा सच्चा है। बरका मुकालमे वाली नहीं, असल तो चीज़ है पहली नज़र पड़ी मोहब्बत हो गई। हाँ जी, तो इसका मतलब वो नज़र का असर तासीर है, नज़र का असर ये हो सकता है। और फिर ना आप यकीन करें कि बस औकात ना आप बच्चों के ऊपर पढ़ाई नहीं करते, प्यारी प्यारी नज़रें लगाते हैं, उन नज़रों से बच्चों का हसद उठ जाता है, उन नज़रों से बच्चों की नज़रें बाद उठ जाती है। कॉलर से बात करते हैं जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरी प्यारी बहन। जी मैंने ना अपने मियाँ का इस्तिखारा कराना है। आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम? शबनम। शबनम। माशाअल्लाह ताला। शबनम, कितने साल हो गए शादी को? मेरे 25 हो गए शादी को, मेरे बेटी बेटा है माशाअल्लाह। तो 18 साल हो गए मेरे मियाँ को यूके गए हुए माशाअल्लाह तो ताला। उनके पेपर नहीं बन रहे। बाद में मेरा बेटा पैदा हुआ, बेटी बड़ी है। अच्छा, तो वो वहाँ पे कैसे रह रहे हैं? असाइलम में रह रहे हैं? अनलीगल रह रहे हैं। इल्लीगल रह रहे हैं? मजदूरी। ठीक जी, इल्लीगल गैर कानूनी रह रहे हैं। हाँ जी, गैर कानूनी है तो पेपर नहीं बन रहे। तो इस्तिखारा क्या करना है? इस्तिखारा के अब उन्होंने अपील की अल्लाह के दरबार में, समझें कि नहीं, अल्लाह के दरबार में थोड़ी अपील की है। नहीं, अल्लाह के दरबार में तो करते रहते हैं ना। हाँ, उन्होंने वहाँ अपील की है, कोर्ट में अपील की है। कोर्ट में अपील अल्लाह का दरबार तो ना कहो। नहीं, अल्लाह की तरफ से उन्होंने अल्लाह पे छोड़ के की है। कोई मतलब पैसा वैसा नहीं है, कोई केस बड़ा नहीं है। अच्छा, बस यही बोला है कि अल्लाह का हुक्म हुआ तो मुझे मिल जाएंगे। एक एप्लीकेशन पेश की है। वो एप्लीकेशन ये अल्लाह के हुजूर पेश की है कि अल्लाह ताला मैं यहाँ पे इतने सालों से इल्लीगल हूँ, मुझे लीगल कर दे। जी हाँ, यही एप्लीकेशन है ना? जी हाँ, यही एप्लीकेशन है। ठीक है, ये किस कोर्ट में है वहाँ पे? मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं पता। तो वहाँ पे रहना क्यों जरूरी है उसका? वो वापस क्यों नहीं आते? बस वो बच्चों के पेट के लिए। अच्छा, अब जरा एक मिनट जरा होल्ड करना। इस्तिखारा क्या करना चाहिए? नाम क्या बताया मियाँ का? शमशादुल्लाह। शमशाद। कितना सीधा साधा आदमी है वो, कितना सादा आदमी है वो। शमशाद का वहाँ पे केस लग गया है जनाब अपील के अंदर। क्या देखिए, पहली बात तो यह है कि दारुसलाम में रहना इसके लिए ज़्यादा अहम है। जो इस्लामी ममालिक है उसमें ज़्यादा, अगर 25 करोड़ पहले हमारी आबादी है, सारा बरतानिया मुसलमानों से भरा पड़ा है। अब तो गोरों से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पे। तो उसमें एक काम कर लें, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हाज़ाना इज़ा शि'ता सहला। ऐ अल्लाह, दुनिया में कोई काम आसान नहीं
مگر وہی آسان ہے جسے تو آسان کر دے. ٹھیک. یہ دعا پڑھ لے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری دعا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے مسکن کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو اچھا گھر بھی دے, اپنے گھر کے پاس گھر دے دے. تو کتنی پیاری بات ہے. استخارہ کر سکتے ہیں اس تو کا؟ استخارہ نہیں اس کا, استخارہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کام صحیح ہے میرے لیے, یہ غلط ہے, یہ تو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. استخارہ تو دو کام کے لیے ہے کہ میرا پاکستان آنا بہتر ہے یا ادھر رہنا بہتر ہے. استخارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اپیل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, اس میں اپیل والی نہیں, یہ تو یہ ہے کہ میں نے ادھر رہنا ہے یا ادھر آنا ہے, اس کے لیے استخارہ. اور اس کے لیے استخارے میں پھر آسان چیز ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ کر لے. لیکن ان کا کام نا استخارے والا نہیں, ان کا کام اللہم لا سہل 2 رکعت نماز حاجت پڑھے, 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے توبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے. اس کا کام آسان نہ ہو تو پھر کہنا اللہ کے حکم سے. میں نے یہ دعا جس کو بھی بتائی ہے نا, یہ مسنون دعا ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ حسن حسین میں ہے. ہاں جی, اس میں ہے حسن حسین میں, یعنی کہ مجرد دعا ہے. یہ مجرب مسنون دعا ہے. مسنون مجرب, ہر مسنون مجرب ضرور ہوتی ہے. لیجیے جناب, یہ دعا پڑھتے رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں جو ہے وہ آسانی کرے. شمع ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شمع بیٹا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک جی ہے اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی, حکم فرمائیے. سر پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. سلامت رہیے. پہلے بھی میرے یہاں کی تھی تو میری ازواجی زندگی تو بری حد تک بہتر ہو گئی ہے. بھائی قسم لے لو اگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہو. سر میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے پہلے بھی میری رہنمائی کی تھی تو میری ازواجی زندگی بڑی حد تک بہتر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. حکم. اور سر میں نے آپ سے یہ رہنمائی لینی ہے, میرے کندھوں میں نا درد ہوتی ہے اور سردی بڑی لگتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ سردی بڑی لگتی ہے. سردی لگتی ہے صرف کندھوں میں. کیا کندھوں میں درد ہے؟ درد تو اتنی نہیں ہوتی لیکن سردی بہت زیادہ لگتی ہے. سردی زیادہ لگتی ہے. سر میں نے 2 3 سویٹر بھی پہنوں نا تو تب بھی ایسے لگتا ہے جیسے کندھے نا ایسے جیسے ٹھنڈی لگتی رہتی ہے. ٹھنڈی لگتی رہتی ہے. تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے؟ جی سر ٹھیک رہتا ہے. کتنا رہتا ہے مثال کے طور پہ؟ آخری کب چیک کیا تھا؟ آخری تو سر اب پتہ نہیں ادھر. تو تم کیسے پتا بلڈ پریشر ٹھیک ہے؟ تم نے چیک ہی نہیں کیا؟ وہ 1-2 دفعہ کروایا تھا نا. ہاں. تو وہ ایک دفعہ آیا تھا 120 اور دوسرا آیا تھا 90 اور ایک دفعہ جو. اچھا 90 زیادہ ہے نیچے والا, پتا ہے تمہیں؟ تمہاری عمر میں 90 نہیں نیچے کا ہونا چاہیے. اچھا سر. ہاں. اگلی بات یہی ہے سر, بس یہی مسئلہ ہے. اچھا اگر تم وظیفہ تو تمہیں میں لے کر دیتا ہوں, 3 چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کر لو. جی سر. وٹامن بی کمپلیکس. جی سر. وٹامن بی کمپلیکس, اس میں 1 بھی ہوگا, 6 بھی ہوگا, 12 بھی ہوگا. اچھا. میگنیشیم. جی سر. اور زنک. جی. میگنیشیم گلائسینیٹ. جی سر. میگنیشیم گلائسینیٹ, زنک اور وائٹامن بی کمپلیکس. جی سر. یہ 3 چیزیں لو. کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری 40 سال. تو بیٹا یہ کھانا شروع کرو نا, 30 کے سال یہ بعد یہ کھانی چاہیے. سر یہ میں پھر ادھر سے لے لوں یہ ملٹی وائٹامن والے ٹیبلٹ؟ کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں اسپین سے لے لوں ملٹی وائٹامن والے ٹیبلٹ. اسپین سے کاؤنٹر سے ملتی ہیں ساری چیزیں یہ. جی سر. جی سر. اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہ ادھر کامبلی. اوکے 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 اوکے. اور یہ وظیفہ سننا ذرا, جو وظیفہ پڑھنا چاہیے. وہ کہتی ہے میرے کندھوں میں ہلکی سی درد ہوتی ہے اور مجھے ٹھنڈ بڑی لگتی ہے. اس کے لیے آیات السلام پڑھ لیں. آیات السلام. آیات السلام. سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, اور سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین, السلام علیکم طبتم. یہ آیات السلام صرف گوگل کریں گے نا, اس میں امیج میں جائے گی تو پوری اس کا فولڈر بن کے آ جائے گا. ایک تو یہ پڑھ لے, اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے, اس سے افضل پوری دعاؤں میں کوئی دعا نہیں ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. شیخ اسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عافیت ہے, صحت نہیں. صحت سے بھی بڑی نعمت عافیت ہے. مثلا وینٹیلیٹر پہ بندہ اور عافیت میں مزہ لے رہا ہو, انجوائے کر رہا ہو, تو آپ یقین کریں
उस बेडरूम से ज़्यादा बेहतर है जो बेडरूम में तंगी और परेशानी में हो। क्या खूबसूरत बात किया है। ये जो आम तौर पे अभी एक डॉक्टर साहब ने मैसेज किया कि जनाब जो सर्दी लगना है ये हीमोग्लोबिन का कम होना भी हो सकता है, लेकिन विटामिन्स ये लीजिए, अल्लाह ताला इससे बेहतरी करेगा, हीमोग्लोबिन भी इससे ठीक होगा। लेकिन ये आम हमारी बच्चियां जो हैं ये बात ज़हन में रखें कि जो ही आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपको अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स जो हैं विटामिन्स के वो ज़रूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि हमारा फूड इंटेक जो है वो इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है। हम इतना, मैं क्या कहूँ इस पे, क्या मैं कमेंट करूँ। बहरहाल अब 30 के बाद हर किसी को अपने विटामिन्स सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स ज़रूर शामिल करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बात हो रही थी हसद पे और आपकी कॉल्स का हो रहा है इंतज़ार। आप कॉल कर सकते हैं और आपके साथ जो रूहानी मसाइल हैं, अगर आपको लगता है रूहानी मसाइल हैं, तो उनका भी जवाब हमारे कारी शफीक भाई देंगे। कारी साहब, सबसे ज़्यादा बुरी हसद क्या चीज़ होती है? सबसे बुरी हसद? देखें, सबसे बुरा हसद की 3 शक्लें, उनमें से सबसे यह है कि आपकी सिफात भी खा जाए और आपकी ज़ात भी खा जाए। अच्छा। यानी एक तो बुरा हसद यह है कि कोई आदमी आपकी नेमत पे हसद कर रहा है, अच्छा। आपकी सिफात पे हसद कर रहा है, वो अल्लाह ने दी है, वो अल्लाह ने दी है। एक यह है कि इसकी सिफात भी ना रहे और इसकी ज़ात भी ना रहे। अच्छा, ये तो बद्दुआ हो गई। ये बद्दुआ, लेकिन हसद है ना कि ये बंदा मर जाए। और एक और बदतरीन हसद है कि उसके मरने के बाद भी उसका हसद ना ख़त्म हो। या मेरे मौला, उसके मरने के बाद भी उसका, यानी ये बंदा फिर कब्र में पकड़ा जाए, इसकी औलाद नस्ल वैसे मेरे ज़हन में एकदम आदमी आ गए, वो एक ज़मीनों के बड़े हाउसिंग सोसाइटी वाले आदमी थे, बड़े अमीर आदमी, बड़ा अमीर ख़ानदान है, उनके वालिद भी एक बड़े सरकारी अफसर थे। उनका जनाजा पड़ा हुआ था, लोग उनको दफन नहीं होने दे रहे थे कि हमारे पैसे देगा तो दफन होगा। कतबे लोगों ने उठाए हुए, हाँ कतबे लोगों ने उठाए हुए, याद है आपको? हाँ मुझे याद है। तो वो कब्र पे जूतियां मारते हैं जाके, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं हमने नहीं बख्शना इसको, ये हमारा जो पैसा वो देकर आप अंदाजा करें, बादों के लिए लोग जनाजे पे दुआ नहीं होने देते। हाँ। असम्बली हाल में एक साहिब के लिए दुआ का कहा गया, लोगों ने एहतजाज कर दिया कि हमने इसके लिए दुआ नहीं करनी। अल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नहीं हुई दुआ, जनाजे की नहीं हुई दुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात करने दे कॉलर से। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार क्या ये, उफ। नरगिस, अस्सलाम वालेकुम नरगिस। उफ या अल्लाह। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है नरगिस। हुक्म बेटा। जी नरगिस मेरा नाम है। जी जी। तो भाई ऐसा है कि मेरी ना नजर का मसला, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी जी। एक तो मेरे बच्चों की पता नहीं कोई बंदिश हुई है या कोई नजरबंदी है, पता नहीं क्या है। मेरी बच्चों की ना शादी नहीं हो रही, एक ही बेटा है, एक बेटी है, छोटी सी मुख्तसर फैमिली है। अच्छा, बेटे का, बेटी का नाम क्या है? जी बेटी का नाम फिजा है और बेटे का नाम है बुरेर अली। क्या नाम है? बुरेर अली। बुरेर? जी जी बुरेर। ये नाम बुरेर कैसे है, कहाँ से रखा बुरेर? मेरे बच्चों के दादा ने, मेरे ससुर ने। अच्छा, तब भी गूगल था? नहीं, वो हाँ। सऊदीया में होते थे, उनको अभी तो उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह तो ताला सऊदीया में होते थे, तो वहाँ से जी, तो सऊदीया में हुआ करते थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने फिर ठीक हो गया। बच्चों की उम्र क्या है, फिजा की और बुरेर की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र 30 से अबव है। अच्छा। 32, 33 इस तरह हो गई है, और मेरी बेटी की तकरीबन 30 होने वाली है, अभी हुई नहीं है, बस ऐसे ही है, मतलब जाहिर काफी उम्र हो गई है। रिश्ते आते हैं हाँ। तो बात चलती है, लेकिन रुक जाती, पता नहीं बंदिश है, पता नहीं क्या। हालांकि हम किसी को हम पसंद कर लेते हैं, मैंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की। फिर मेरे नजर का बहुत मसला है, मुझे नजर भी नहीं आता, फिर बस ये बहुत सारी समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा, दूसरी बात क्या आपने कहा, फरमाया 2 बातें? जी जी, दूसरी बात यही मैं नजर का पूछूंगी। तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आता, 100% ब्लाइंड है? नहीं नहीं, मुझे जी जी, मुझे ना ग्लूकोमा हो गया था। ग्लूकोमा तो, था? जी, काला मोतिया? जी 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 हाँ। जी जी। तो मैंने काफी ड्रॉप्स वगैरह ली हैं, वो पहने डाले थे, लेकिन ऑपरेट नहीं करवाया, लेजर वगैरह भी लगवाया था। हाँ। तो अभी तो बिल्कुल नजर नहीं आता, काफी साल हो गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। ये आपने कारी साहब का वजीफा जो है ना, ये सुनना और बच्चों को कहना है कि वो करें, ये वजीफा कर लोगे? ठीक है, और जी 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 करेंगे इंशाल्लाह जरूर। जी, जी। आप मेरे बच्चों की शादी के लिए जरूर बताएं कुछ। जी बेटा, ये वजीफा पढ़ना है, शादी अल्लाह ताला आसानी कर देगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। ये वजीफा क्या पढ़ेगा? एक वजीफा बताइए जो वो पढ़ सकें। उसके लिए फिर रब्बी नीलमान जलता लिया मैंने खैरन फ़कीर, ये लेकिन ना इसके अंदर ना आशा साहब जो बुनियादी चीज़ है ना, मुकदमा जब पेश करते हैं ना, तो मुकदमे में अपने आप को मुजरम पेश करो,
मुकदमे में अपने आप को वकील पेश करो और मुकदमे में जिसके सामने मुकदमा पेश कर रहे हो उसको वाकईतन जज मानो भी, और वो आपकी इस केस को जिस वक्त सुनते हैं ना, आपकी जिस वक्त आहो बका होती है, आप मसलन मुकदमा पेश कर रहे हैं, अपने आप को मुजरम ही नहीं साबित कर रहे हैं, मुकदमा पेश कर रहे हैं, अपने आप को जुर्रत में पेश कर रहे हैं और उसकी इज्जत है तकब्बुर के साथ, तो फिर मुकदमा नहीं दायर होता। रब्बी नीलमान जलता इलिया मिन खैरिन फ़कीर, ये कोई आम आदमी के चलता फिरता वजीफ़ा नहीं है, ये कुरान की आयत है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जिस वक्त दुआ की है, आप उनके उस वक्त के हालात देखें और इस दुआ के बाद के बादशाही के हालात देखें कि अल्लाह ने घर भी दिया है, घर वाली भी दी है और घर में रोटी पकाने वाली भी दी। क्या बात है जी। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया बात कर रही हूँ, नाजिया बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी नाजिया, हुक्म फरमाइए बेटे। मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। उसकी उम्र 21 साल है। माशाल्लाह। क्या नाम बेटे का? अनस। अनस। हाँ जी। अच्छा। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। रात को उसको 1 बजे दर्द शुरू होती है, 3 बजे तक दर्द रहती है बहुत तेज। वो समझ नहीं आ रही क्या मसला है। फिर दर्द 1 बजे शुरू होती है और 3 बजे तक रहती है? 3 बजे तक रहती है। और ये किस चीज की दर्द है जिसका आप जिक्र कर रही हैं? पहले थी बाईं पसली में दर्द होती थी। अच्छा। तो फिर उसका इलाज वगैरह मसलन हम लोग करवाते रहे डॉक्टर के पास। उन्होंने किसी ने कहा डिप्रेशन है, किसी ने कहा किडनी की प्रॉब्लम है। सारे टेस्ट वगैरह करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक आए, कोई मसला नहीं है। वो सारे टेस्ट जो थे बेटा वो क्या थे? टेस्ट मतलब कि उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने तकलीफ की शिद्दत जो है वो बढ़ गई, फिर सारी रात होनी शुरू हो गई। और MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, बोन स्कैन करवाया, उसमें भी सारा कुछ जो वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, शायद TB हो सकती है। अच्छा। TB का इलाज करवाया तो TB भी जो है वो नहीं निकली। नहीं, TB का इलाज करवाया? TB का तो बड़ा लंबा इलाज है। 2 माह तक करवाया ना। फिर हाँ। किसी दूसरे डॉक्टर पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी TB नहीं है, आप इसका वो जो है वो करवाएं स्कैन। वो करवाया, उसमें भी वो डिटेक्ट नहीं हुई मसलन। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों ने MRI करवाई, 2 दफा उसका CT स्कैन हुआ। अब वो कहते हैं शायद मोरों में तकलीफ है, आप इसका बायोप्सी करवाएं। लेकिन बायोप्सी में भी हम कंफर्म नहीं है कि ये वही तकलीफ है कि नहीं है। अब इसकी शिद्दत जो है वो हर जगह तकलीफ की ना बदल जाती है। ये पसलियों में दर्द कह रही हैं आप या कमर में दर्द कह रही हैं? पहले पसली में थी, 2 माह उधर रही, फिर उसके बाद कमर में शुरू हुई, टांगों में जानी शुरू हो गई। अब 1 माह हो गया है। अब बाजू में दर्द होती है, सर में दर्द होती है। वो कहता मम्मा मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी गर्दन में, मेरी हड्डी में कोई ना कील चुभ हो रहा है, मुझे कोई काट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आपको लगता है कि किसी ने कोई इस पे असर किया हुआ है? हमने जो इसके पास घानी मालिश के पास गए हैं, उन्होंने तो यही कहा है। फिर हमने जो है वो सूरत रहमान का वजीफा भी 7 दिन किया है। अच्छा। तो वो मतलब कि अभी तक हमें कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि अभी हमें समझ नहीं आ रही। उधर जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। रात सारी रात उसको तकलीफ होती है, सुबह नहीं होती। अच्छा, ये बात जो आपने फरमाई, वो पेन जो है, दर्द जो है, वो मुख्तलिफ जगहों पे होती है, कभी पसली में, कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी सर में। हाँ जी, ऐसा ही है ना? पहले पसली में होती, हाँ जी, पहले पसली में होती रही 1 महीना। फिर उसके बाद मतलब कि वही बात है, मेडिसिन वगैरह लेता रहा, पेन किलर लेता रहा, वो तकरीबन। तो आपने अभी तक इसको साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया? साइकाट्रिस्ट से नहीं करवाया चेकअप। उसको भी एक मौका दे दें। जी, मैं वो भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यही बात है कि अभी किसी को समझ नहीं आ रही कोई। अभी साइकाइट्रिस्ट के पास मेरी बहन, आपने अनस को जरूर लेके जाना है। पहली बात ये, वजीफा जो करना है वो कारी साहब बता रहे हैं। वजीफा क्या करे कारी साहब? दर्द शिफ्ट क्यों हो रही है, पहले तो ये बता दें। कुछ जादू हो सकता है जादू का हो, लेकिन अभी तो चेक नहीं किया। लेकिन आमतौर पे एक वक्त में जो दर्द होता है ना, वो जादू एक जिन होता है जिसकी ड्यूटी होती है कि इस टाइम से इस टाइम उसने ड्यूटी देनी। अच्छा। मसलन किसी की मगरिब के वक्त, किसी की ईशा के वक्त। ये कौन लगाता है ड्यूटियां? ये जादूगर ही होता है। जादूगर लगाता है। मसलन एक आदमी है, उसके ऊपर सिर्फ पढ़ने का जादू किया गया है। वो जादू का जिन सिर्फ किताब के ऊपर बैठा हुआ, जब किताब खोलेगा ना तब सर दर्द होगी, किताब के अलावा सर दर्द नहीं होगी। जो ही बीवी के कमरे में, बेडरूम में आएगा, तब उसका मसला गुस्सा लाल पीला होगा, उससे पहले बिल्कुल वो फ्रेश रहेगा। इसके लिए आयात सेहर, ये सेहर उस तरह उर्दू में लिख ले तो आयात सेहर इसको मिल जाएगी गूगल में ना, आयात शिफा, क्योंकि मर्द ज़्यादा है उसके लिए एक आधी आयत से या इस तरह नहीं। आयात सेहर, आयात शिफा, मसलन वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा,
इस तरह की या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, शिफा वाली आयत वो पढ़ ले। और एक दुआ और है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाथ जहाँ भी दर्द हो फातिहा पढ़ने के बाद पढ़ ले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये 3 दफ़ा पढ़ना है। 7 दफ़ा फिर एक लफ्ज़ वो पढ़ना जो औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहादिर, ये 7 दफ़ा, यानी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये 3 दफ़ा पढ़ के औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहादिर। इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ दर्द इतना था कि लाजिद दवान वाला तबीबन, ना मैं डॉक्टर पाता था ना दवाई। मैंने ये दुआ सूरत फातिहा के साथ 7 दफ़ा ये पढ़नी शुरू कर दी, जब तक मेरा दर्द रुका नहीं मैंने पढ़ता रहा, ज़िंदगी भर कभी दर्द नहीं हुआ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वक्त बहुत कम होता है, जुमेरात का जो दिन होता है ये ख़ास तौर पे इसलिए होता है कि आपके साथ जो है वो वज़ाइफ डिस्कस किए जाएँ जो कि रूहानी मसाइल होते हैं। अनस के लिए ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनकी वालदा को कि वो एक साइकियाट्रिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।